नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड आज की तारीख में सबसे पॉपुलर चीज़ों में से एक आ गया है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो एफडी की ब्याज दर घटती जा रही है दिन पर दिन, और म्यूचुअल फंड में मिलता है इंटरेस्ट, जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपको मिलता है पैसा, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। ऐसा आप लगा के भी, जिसने लगाया वो भी देख रहा है, मतलब प्रैक्टिकली देख रहे हैं उन चीज़ों को हम। आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम कर सकते हैं, एसआईपी के मोड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी बैंक की और पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है उसी का एक सुधरा हुआ रूप है। क्योंकि म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आप कभी भी अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। बैंक की या पोस्ट ऑफिस की आरडी में ये सब जितना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसमें लोग काफ़ी कन्वीनियंट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज अगर 10,000 की एसआईपी आपने स्टार्ट करी और 6 महीने के बाद आपके कुछ ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, आपको 5,000 ही कर पा रहे हैं आप, तो वो भी कर पाएंगे आप। 10 को 5 कर पाएंगे आप, उसी सेम फंड में सेम जगह चलती रहेंगी। एक रोकिए और वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए दूसरा। तो इन सब तरह से आप इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ भी कर पाएंगे इसके अंदर। अब म्यूचुअल फंड में जो कंपाउंडिंग होता है उसको पहले समझते हैं इसे। देखिए, दो दोस्त राजू और रमेश, दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। किसी के नाम के ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि किसी का नाम राजू या रमेश को, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। राजू राजू जी के पास अभी 1,000 रुपये की है पावर करने की एसआईपी। रमेश जी भी 1,000 की ही करते हैं। राजू की उम्र 30 साल, रमेश की उम्र 35 साल। अब 1,000 रुपये करके एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और 60 साल की उम्र तक राजू इन्वेस्टमेंट करता है। रमेश 35 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और वो भी 60 साल तक चलाता है। यानी राजू ने 30 साल चलाया और रमेश ने 25 साल चलाया। 1,000 महीने के हिसाब से कितना हो गया? एक साल का 12,000, 10 साल का 1,20,000, यानी 30 साल का 3,60,000 रुपये वो जमा करता है। सिर्फ हम 8% का इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं अगर यहाँ पे, सिर्फ 8%, तो 30 साल में वो बनता है करीब करीब 12.5 लाख रुपए, एक अप्रॉक्स। ठीक है। लेकिन यही रमेश इन्वेस्ट कर रहा है 35 साल की उम्र से, 5 साल कम कर रहा है इन्वेस्टमेंट। तो एक साल में उसका भी 12,000, 10 साल में 1,20,000, 20 साल में 2,40,000, और फिर अगले वो 5 साल ही टाइम है तो 60 होने में उसका, यानी 60,000 और, यानी 2,40,000 और 60, 3 लाख रुपये। यहाँ पे वो कर रहे हैं कितना? 3,60,000 रुपये राजू ने इन्वेस्ट किया, ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और उसको भी अगर 8% का ब्याज रेट मिलता है तो उसको मिलता है करीब करीब 8 लाख रुपये। करीब करीब 4 लाख रुपए का अंतर बैठता है सिर्फ 60,000 के अमाउंट से। तो ये होता है कंपाउंडिंग। एक हमने एग्जाम्पल दिया, दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेंगे तो हम समझ जाएंगे। सपोज कीजिए कि आपने 10,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट करी अगले 10 साल के लिए। 10,000 की एसआईपी और 12% का इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा? 10% के 10,000 के हिसाब से एक साल का हो गया, एक साल का कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है। 10 साल का 12 लाख रुपए, और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो हमें बनता है करीब करीब 23 लाख रुपए। आप करके देखिए कैलकुलेशन। अगर आप कहेंगे ना तो हम आपको कैलकुलेशन का ये जो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। आप कभी भी चेक भी कर पाएंगे अपना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक 15 साल के लिए। 15 साल में अगर 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हैं 15 साल के लिए और 12% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया 18 लाख रुपए। कर दिया ना? एक साल में 1,20,000, 10 साल में 12 लाख, और अगले 5 साल में 6 लाख, यानी 18 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, और ये बनता है करीब करीब 49 लाख रुपए। देखिए,
सिर्फ 6 लाख का फर्क है, ये 49 लाख हो गया 5 साल के पीरियड के लिए। 5 साल में आपका पैसा तकरीबन कितना बन गया, डबल के करीब। 23 लाख बन रहा था ना वहां पे, यहाँ पे बन रहा है 49 लाख के करीब। अब और 5 साल आप बढ़ाइए अपने इन्वेस्टमेंट को, 20 साल करिए, 10,000 रुपये की SIP, 20 साल में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 24 लाख रुपए और 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, करीब करीब 99 लाख रुपए बनते हैं आपके, यानी 75 लाख का तकरीबन फायदा होता है आपको। ये होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अगर इसमें सबसे मेन जो है, जितना लंबा टाइम उतना ही ज़्यादा फायदा। देखिए कंपाउंडिंग तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं मैथ के अंदर, लेकिन कंपाउंडिंग का मेन जो फायदा है ये आपको एक इन्वेस्टर ही समझ सकता है। इसीलिए इसमें जितने जल्दी इन्वेस्ट करें और जितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही आपका रिटर्न बनता है। इस तरीके से हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में 5-7 मिनट 8 मिनट के अंदर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कैसे अपने आपको आप थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं नॉलेज को। दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ। धन्यवाद।